हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस सारथी विद गोविंद अग्रवाल। मार्केट में 90% रिटेल इन्वेस्टर लॉस फेस करते हैं। उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है ऑपरेटर ने जो ट्रैप सेट किया है, आप उसे पहचान नहीं पाते हो। दोस्त, एक बात मैं पूछता हूं आपसे, ऐसा कभी हुआ है स्टॉक देखा, सब लोग बोल रहे हैं यार ये स्टॉक तो 2x हो जाएगा, टेलीग्राम पे अचानक से, यूट्यूब पे अचानक से खरीदने के टिप्स एक तरफ से उमड़ रहे हैं और 15 दिन के अंदर सर्किट लगता है, स्टॉक जाता है नीचे। अगर ये आपके साथ हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप इसमें कैसे बच सकते हैं, वो ये वीडियो से आप जानकारी ले सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे साइन बताऊंगा जो ऑपरेटर हर बार देते हैं ट्रैप सेट करने से पहले। ठीक है, ये साइन, ये जो साइन है, सिग्नल्स है, वो चार्ट पे, वॉल्यूम पे, बल्क डील डाटा पे साफ दिखता है। बस कोई आपको बताता नहीं है, आपको गाइडेंस नहीं मिलता। इस वीडियो में आप वो 5 साइन के बारे में जानेंगे, सिग्नल्स के बारे में जानेंगे। और उससे पहले ये समझिए ऑपरेटर्स कौन है। ऑपरेटर्स एक ऐसा बड़ा प्लेयर होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, करोड़ में पैसे होते हैं, कैपिटल होते हैं। ये अकेला नहीं होता है, इसकी टीम होती है, ब्रोकर्स होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं और कभी कभी न्यूज सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है स्टॉक को उछालना, रिटेल इन्वेस्टर को अंदर बुलाना और खुद निकल जाना। समझे? तो इसमें क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर वो फंस जाते हैं। सेबी ने 2020 से 2024 के बीच काफी केसेस ऐसे पकड़े हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है जिसके बारे में बात करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं होता है, इवन कि आप जानते होंगे रुचि सोया में ये चीज हुआ था। अदानी भी शॉर्ट सेलर वाले भी एक वर्जन था इसका, अदानी शेयर्स में भी, समझ रहे हैं? सो बहुत सारे शेयर्स में हमें ये चीज देखने मिल चुका है। ठीक है, बड़े बड़े शेयर्स में भी। तो इसे समझना रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला साइन है वॉल्यूम स्पाइक। मान लो एक स्टॉक है, उसका डेली एवरेज वॉल्यूम है 10 लाख शेयर्स का। अचानक एक दिन आता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, 80 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए। कोई न्यूज नहीं है, कंपनी के रिजल्ट कुछ अनाउंस नहीं हुए, कुछ नहीं है, बट अचानक से ये स्पाइक देखने मिल जाता है। ये वॉल्यूम है, ये ऑपरेटर का काम है। वो क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर्स को, थोड़ा थोड़ा खरीदते जा रहे हैं और साथ में आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ताकि स्क्रीनर पे आपको दिखे टॉप गेनर शेयर्स के लिस्ट में ये आया है। एक फोमो अंदर से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कोई शेयर्स दिखे तो आप एनएससी के वेबसाइट पे वॉल्यूम डाटा को चेक कीजिए। समझ रहे हैं? तो कि अगर आज का वॉल्यूम 5 टाइम से ज्यादा है, मतलब लास्ट 30 डेज का आप एवरेज वॉल्यूम देखो और आज का वॉल्यूम अगर 5 टाइम से ज्यादा है, तो वहां आप समझ जाइए कि भाई यहाँ पे एक रेड फ्लैग है, एक रेड फ्लैग दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं दिखाया ये वेबसाइट, एनएससी का वेबसाइट में आप कैसे देख सकते हैं, ये भी आपको स्क्रीन में मैं दिखाया। सेकेंड साइन है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, जो टूट जाए, मीन्स फॉल्स ब्रेकआउट। ऐसा ऐसा कुछ है जो फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। ठीक है, एक स्टॉक है, वो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है 100 और रेजिस्टेंस, ठीक है, वो उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। बट एक दिन आता है, वो 100 का जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसे क्रॉस कर जाता है और स्टॉक का वैल्यू दिखता रहता है आपको 112 रुपया। एक बड़ी कैंडल, वॉल्यूम भी है, सब दिखेगा। टेक्निकल्स में आपको दिखेगा तो ऐसा लगेगा यार ब्रेकआउट हो गया है भाई, अब ले लो। लेकिन कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद आप देखेंगे वो शेयर्स 88 रुपीज में आ गया, 100 के नीचे आ गया। ये पूरा बुल ट्रैप होता है। ठीक है, ऑपरेटर ने इमिडिएटली वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ने के लिए शेयर्स बाई किए, रिटेलर्स ने एंट्री किया और रिटेलर्स वहां पे एंट्री हुए और जैसे ही रिटेलर अंदर आए, ऑपरेटर ने सेल करना शुरू कर दिया। तो रूल याद रखो, सेकेंड रूल आपको, सेकेंड साइन, सिग्नल जो है ये याद रखना है। कोई भी ब्रेकआउट कंफर्म होता है तभी जब स्टॉक 2-3 दिन तक उस लेवल के ऊपर क्लोज करे। ये कैंडल में देख के मत भागा दौड़ी मत लगाओ, मतलब हड़बड़ी मत करो। ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो सिग्नल्स हैं, फर्स्ट सिग्नल मैंने आपको जो बताया वॉल्यूम का, सेकंड मैं आपको बताया फॉल्स ब्रेकआउट का, ये सब आप अच्छे से समझ जाइए। समझने से आप ऑपरेटर में जल्दी फंसोगे नहीं।
बचने का आसार रहेगा। थर्ड सिग्नल क्या है, और प्रोमोटर शेयर्स बेच रहे हैं। प्रोमोटर्स, सोचो जो इंसान खुद कंपनी बनाया, अगर वो अपने ही स्टॉक के शेयर्स बेच रहा है जबकि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये क्या होगा? मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं ही जानता हूं कि मुझे तो पता ही है कंपनी के अंदर ऊपर नीचे क्या है क्या नहीं है, अगर मैं मालिक हूं तो। ठीक है, तो वही शेयर्स में, शेयर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन प्रमोटर बेच रहा है, तो वो बाहर निकल रहा है प्रमोटर, और आपको अंदर बुला रहा है और आप उसमें क्या रहा पैसा लगा रहे हो। ये डाटा पब्लिकली अवेलेबल होता है बीएससी के साइट में। अगर बल्क डील्स में आप देखोगे या ब्लॉक डील सेक्शन में आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको पता चलता रहेगा। हर प्रोमोटर ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज रहता है। ठीक है, और एक सिंपल रूल, मतलब प्रमोटर सोचो कि 1% से ज्यादा स्टेक अपना बेच रहा है और स्टॉक क्या ना काफी टाइम से ऊपर जा रहा है, तो वो स्टॉक में आप रेड फ्लैग समझना थोड़ा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करके चलना, तुरंत अवॉइड करने का कोशिश करना। परचेस बाय जो होता है, बाई सेल करना तुरंत मत करना, उस पे वेट करके उसमें डिसीजन लेना, उसको एक रेड फ्लैग समझ के चलना। ठीक है, फोर्थ फोर्थ है फेक वॉल्यूम का असल खेल, मतलब और सर्कुलर ट्रेडिंग। मतलब इस ये थोड़ा टेक्निकल है बट मैं बहुत आसानी से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर अपने ही कनेक्टेड एंटिटी से शेयर्स खरीद बेच कर रहा है। ए सेल शेयर्स टू बी, बी सेल बैक टू ए, ये चीज चल रहा है, समझ रहे हैं? ए और बी ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं शेयर्स के। इसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम दिखता रहता है, एक्चुअल बाइंग नहीं हो रहा है। मैं मेरे इस जेब से लेके इस जेब में अपने पैसे रख लिया, इस जेब से लेके इस जेब में शेयर्स रख लिया, इससे थोड़ी कोई बाइंग सेलिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें एक ओनली बस वॉल्यूम को दिखता है कि हाई वॉल्यूम है, एक्टिव स्टॉक है, ये एक क्रिएट किया जाता है, ये थिंकिंग किया जाता है। सेबी ने 2023-24 में 200 से ज्यादा ऐसे केसेस पकड़े हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज कैसे पता चलेगा? तो अगर आप जब बल्क डील के डाटा देखोगे ना, तो उसमें अगर टॉप बायर्स एंड सेलर्स के नेम्स अगर सिमिलर हैं, समझ रहे हैं, जो टॉप बायर है एंड टॉप सेलर्स के नेम अगर सिमिलर्स हैं, और या सेम प्रमोटर ग्रुप के कंपनीज दिखें, तो रेड फ्लैग है। समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा आपको जैसे बल्क डील, एनएससी का डाटा, वॉल्यूम डाटा, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इस कोई भी छानबीन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे ना बल्क डील में, तो टॉप बायर्स एंड सेलर्स के अगर नेम सिमिलर है या फिर वो सेम प्रोमोटर के कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो वहां पे रेड फ्लैग है। बट एक सिंपल रूल, अगर कोई स्टॉक विदाउट एनी न्यूज कंटिन्यूअसली ग्रीन है और हाई वॉल्यूम में काम कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग का बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ एंड उसमें थोड़ा सा वर्क करो, उसके बाद ही उसमें कुछ आप सोचना खरीदने बेचने का। ठीक है, फिफ्थ सिग्नल जो है, टेलीग्राम या यूट्यूब या सोशल मीडिया एप्स पे सडनली फेमस हो गया स्टॉक। ठीक है, तो 2024-25 में ये सबसे कॉमन हो गई थी। अचानक से कोई स्टॉक कुछ टेलीग्राम चैनल्स में आता है, कुछ सोशल मीडिया पे आता है कि ये मल्टीबिगर है, ये मल्टीबिगर का एक टैगलाइन लेके, बट वो साइन है जो ऑपरेटर एग्जिट कर रहा होता है। ठीक है, अगर किसी को जेन्युइनली पता होगा कि ये स्टॉक इतना 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वो जल्दी से आपको नहीं बताएगा, आप देखना, क्योंकि उसे बायर्स चाहिए, और हम रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग वो बायर्स होते हैं फिर उनके लिए। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक सडनली सोशल मीडिया पे स्पाइक हो रहा है, तो उसे ना थोड़ा इग्नोर करने का कोशिश करो, एंट्री लेने का जल्दी से एंट्री लेने का कोशिश मत करो, ऑपरेटर का एग्जिट सिग्नल भी उसमें हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ सिग्नल्स हैं, मैं आपको समरी बताऊं तो, एक वॉल्यूम चेक करना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम अगर 30 डेज एवरेज से ज्यादा 5 गुना ज्यादा हो जा रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा रेड फ्लैग देखो। ब्रेकआउट अगर फॉल्स ब्रेकआउट है, तो वहां पे आप थोड़ा सा ब्रेक मतलब रेड फ्लैग समझो। और प्रमोटर सेलिंग ड्यूरिंग अप ट्रेंड, मतलब शेयर भाग रहा है, प्रमोटर सेल कर रहे हैं अपना शेयर्स, तो वहां पे थोड़ा रेड फ्लैग समझो। सर्कुलर ट्रेडिंग, फेक वॉल्यूम जो क्रिएट होता है, उस पे रेड फ्लैग समझना है। और सडनली कोई स्टॉक जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसे देख के एकदम भी नहीं खरीदना है, अपना रिसर्च करना है और अपना दिमाग लगाना है।
तो ये 5 साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि क्यों ये बता देने से फिर वो फंसेंगे नहीं ऑपरेटर्स में जल्दी से। ये आपको एक क्या होता है ना, एक ब्रेक देते हैं। रास्ता में जाते हो तो एक बम्पर आता है ना, वैसा भाई समझ के आगे बढ़ना, समझ के चलो, वैसा। तो मैं नहीं चाहता कि आप जबरदस्ती ये सब में फंस के अपना पैसा गवाओ। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, पैसा गवा के कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा पैसा रखो, एफडी में रखो। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से डीप वीडियोस और आपको मिले, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और कमेंट में लिखना ऑपरेटर, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग समझे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक केयरफुल। जय हिंद, जय भारत।